मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम बढ़ते हैं अपने दिल्ली पुलिस की नए शिफ्ट की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक बार काउंसलिंग के लिए एक चुनाव के लिए दो उम्मीदवार थे, ए और बी। एक पद के लिए चुनाव लड़ा, सभी मत क्या हैं दोनों वैध रहे और बार काउंसलिंग के प्रत्येक सदस्य को मत देना था। ए और बी के पक्ष में मतों की संख्या कितनी थी? ए और बी के मतों की संख्या कितनी थी? 3:10। यदि असफल उम्मीदवार को इतने मत प्राप्त हुए तो बार काउंसलिंग में कुल सदस्य, यानी कि असफल हुआ होगा कौन? 3 वाला, यानी कि इसे कितने वोट मिले? 40,860। किसे? 3। टोटल कितने थे? 10 और 3, जो टोटल थे 13। टोटल लोग तो 13 ही मिले, 10% इसके साथ थे 3, और तो टोटल कितने हो गए? 13। ठीक है, 3 से भाग कर दो इसे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सिंह 18, 3 दूनी 6, 15,620। यानी कि जब आप इसमें 13 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 2,03,060। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक साइकिल चालक एक समान चाल 40 किलोमीटर दूरी तय करता है और इसने कुछ दूरी सामान्य समय में 2 घंटे कम समय में तय की और अपनी चाल 10% बढ़ा दी। इसके लिए फॉर्मूला होता है एक किया दूरी, यानी कि दूरी बराबर दोनों चालों की गुणा, यानी कि स्पीड और S1 और S2 बटे में S2 माइनस S1, दोनों चालों का अंतर इनटू टाइम। किसमें? आवर में। टाइम होगा हमेशा घंटे में। ठीक है, तो हमें पता है दूरी कितनी है? 10। दूरी है हमारी 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्पीड पहले की नहीं बताई उसने कितनी, हमने लेट कर लिया है। जब अपनी चाल 10 बढ़ा दी तो x प्लस 10 होगी। ठीक है, अब दोनों चालों का अंतर कितना आएगा? 10। और समय को कम, यानी कि जो समय का अंतर होता है 2 घंटे कम, घंटे में ही है, 2 छोड़ दो, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा तो कितना होगा? 5 दूने 520, यानी कि 200 बराबर x गुणा x प्लस 10। अब या तो आप इसको पूरी इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, और या फिर बाय ऑप्शन कैसे करते हैं। देखो, यदि x की जगह ऑप्शन 40 मानता, 40 पंजे कितना हो गया? 520, 2000 बैठ रहा है, लेकिन हमें 200 लेके आना है। यदि x की जगह मैं 10 रख दूँ, देखो 10 और ये गुणा आएगी बीच में ब्रैकेट, 10 और 10 कितने हो गए? 20, 20 दाम 200। हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन में दो चीज़ पूछेगा यहाँ तो, या तो पूछेगा आपसे आरंभ में चाल कितनी थी, या पूछेगा बाद में कितनी हुई। आरंभ में कितनी होगी? 10। बाद में जब 10 बढ़ा दी तो बाद में होगी 20। हमसे आरंभ वाली पूछिए तो उत्तर आएगा 10। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले कि ये देखो, ये कितना है? 15.75, और ये क्या है? 3.25। 15.75 में से 3.25 गए तो आपका कितना बचेगा? 12.5 प्लस 7 से इसे काट दो, 7 6 42 प्लस 5 6 30। हो गया ऊपर का सॉल्व। नीचे का देखो 3/4, ऑफ का मतलब गुणा ब्रैकेट, इसमें से इसको घटाओगे तो ये कितना बचेगा? 3 15 और 4 12, यानी कि 12.4 प्लस 5 किस में गुणा कर लो? 5 की गुणा करोगे तो 11.95। ठीक है, 4 से इसे काट लो, 4 तिया 12, 4 एकम 4 पॉइंट, यानी कि ऊपर कितना हो गया? 12 और 12.5 और 30, 42.5। और नीचे कितना हो गया? 42.5। ये जीरो और ऐड कर लो एक। ठीक है, काटोगे नीचे से तो 3 तिया 9, और ये 3.1 और 11 पॉइंट, ये तो कितना हो गया? 21.25। और इसका जस्ट डबल है, 21 दूनी 42 और 25 दूनी 50। आपका उत्तर आएगा 10। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र कागज का समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस काटता है। भुजाओं का माप 5 है, छोटा विकर्ण 6 है, क्षेत्रफल बताओ। हमें पता है समचतुर्भुज होता है ऐसा हल्का सा। ठीक है, ये हो गया आपका समचतुर्भुज, और ये आपके हो गए विकर्ण। भुजा सारी बराबर होंगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 5 है, ये 5। छोटा विकर्ण मान लिया हमने, ये कितना है? टोटल 6। टोटल 6 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा। एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी आपने किसने? 3 4 और 5, जो पाइथागोरस को फॉलो कर रही है। 2 भुजा हैं 5 और 3,
तो ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 4, ये 4 और ये भी 4, तो पूरा जो विकर्ण बन जाएगा इसका कितना हो गया 8। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना डायगोनल 1 और डायगोनल 2, यानी विकर्णों के गुणा। 1/2 पहला कितना दे रखा था हमें 6, दूसरा हो गया 8, 2 से काटेंगे इसको 3 बार और 8 किया 24, आ गया क्षेत्रफल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है, यानी कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 32, तो योग कितना हो गया 320। अब कह रहा है पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो 6 3 18, और अंतिम यानी कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है 33, 6 3 18 और 6 3 18, ये कितना हो गया 198 हो गया। तो ये योग, ये देखो यही संख्या है, सिर्फ आगे पीछे करके एक संख्या को 2 बार जोड़ ले रहे हैं, तो इनका जो योग है वो कितना आएगा 398, ठीक है, यानी 378, ये 18 दूनी 36 और 137, यानी कि 378। अब कह रहा है 5वीं और 6ठी संख्या का औसत, ऐसा क्यों हुआ होगा, यानी कि ये समझो कि जो 320 था ये औसत कितना हो गया 378, यानी कितना अंतर आ रहा है 58 का। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 2 संख्या आगे पीछे पलट दी, तो कह रहा है 5वीं और 6ठी संख्या का औसत, 2 संख्या कितनी होंगी ये 2 के बराबर, 2 दूनी 4 और 2 9 18, औसत आएगा 29। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर ने 9,000 रुपये एक बैंक से ब्याज लेता है 7% पे, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा है देखो सब लोग, और शॉपकीपर लैंड से कस्टमर सेम ड्यूरेशन 5%, हाउ लॉस, मतलब आपने किसी से 9,000 रुपये लिए बैंक से 7% के लिए 3 साल से, यानी कि जो आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना लिया आपने 7% की दर से 3 साल के लिए। आपने क्या काम करा, आपने किसी गाँव को या मित्र को उधार दे दिए 3 साल के लिए, कितने परसेंट को 5, आपको बताएगी कितना हो गया 7 या 21%, आपने बैंक में भरा, लेकिन जिसको आपने दिए थे उसने कितना दिया 5 या 15, कितने का नुकसान हो रहा है 6% का। किसका 6%, 9,000 का, 9,000 गुना 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट ली, 9 छिक्का 54, यानी कि 540 रुपये का नुकसान हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अंकों की ऐसी संख्या, अब देखो इस शिफ्ट में क्या है 3 अंकों के सवाल, यानी कि 10 12 21 35 और 40 को विभाजित करने पर सबसे पहले काम होगा हमारा इनका एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम ऐसी संख्या जैसे 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और यानी कि आप इनका एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम कितना आ जाएगा 10 21 10 12 21 35 और 40, ठीक है। पहले काट लो तुम 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, ये 5 है, और ये 21 रहेगा, ये 35 और ये 20 हो गए, ठीक है। ये कितना होगा 2 3 6, और ये 21 और ये 35, ये हो गए 10, ये 5 है, एक बार और आएगा 2 से, ठीक है। ये 3 है, तो ये 5 3 21 35 और 5, ठीक है। अब तो 3 ले लो या 5, 3 से काटोगे तो 5 3 एकम 3 3 7 21, ये 35 ही रह जाएगा, और ये 5, अब किससे रे करोगे 5 से, 5 एकम 5, ये है 7, 5 7 35 और 5 एकम 5, यानी कि अब 7 7 पंजे 35, 35 तो ये हो गया, 35 3 35 दूनी 70, 35 3 105, 105 हो गया यहाँ तक, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 105 गुना 8, 8 पंजे 40, 40 की 4 कम, 8 एकम 8, 840 क्या आ गया आपका एलसीएम। अब कह रहा है शेषफल कितना है 3, इसमें 3 ऐड कर दो, तो ऐसी कौन सी संख्या है 843। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये भी फिर ऐसी है इंग्लिश में। ए कंपनी हायर 2 पर्सन ए और बी सच दैट इफिशियंसी ऑफ ए 3 टाइम मोर देन बी कंप्लीट द सेम वर्क एंड हु वाज एबल टू फिनिश द वर्क 20 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी। यानी कि एक कंपनी ने 2 लोग हायर करें, कौन ए और बी, ठीक है। जो ए की इफिशियंसी है वो बी से कितनी ज़्यादा है 3 गुना, यानी कि इफिशियंसी का मतलब समझो क्षमता, ठीक है। क्षमता और कार्य का अपने आप में एक रेशियो होता है कि जिसकी क्षमता ज़्यादा तो जो कार्य होगा वो उल्टा, ये 1 करेगा
और बी 3 करेगा। अब हमसे कह रहा है कि जो काम ख़त्म करते हैं कि 52 दिन कम में करता है कौन, बी, यानी कि जो अंतर आ रहा है 2 का, ठीक है। तो ये कितने के बराबर है, 52 के, 1 लोगे तो कितना आ गया 26। यदि ये करेगा कितने दिन में, 26 दिन में, और बी करेगा 78 दिन में। 26 थी 78, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 78। अब कह रहा है कि वर्किंग टूगेदर हाउ मैनी डेज ए बी फिनिश द वर्क, यानी कि 26 दिया और 78 ही कम, यानी कि 78 टोटल, दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 काम करेंगे, 4 एकम 4, 4 नाम 36, बच गया 2, 38 है वहाँ पे 4। अब 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आएगा 19.5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैंक अपने ग्राहकों को एक प्रस्ताव देता है, कहता है 8% वार्षिक दर से जब आप निवेश करते हो 1 वर्ष के लिए तो अंत में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। यानी कि 8% का रेट कैसा है, अर्धवार्षिक, यानी कि जो आपका आर है, आर कितना है 8%, जब अर्धवार्षिक करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और जो 1 वर्ष है वो हो जाएंगे 2, 6 महीने पे 2 बार ब्याज लोगे, ठीक है। तो आपको पता है 4% की फ्रैक्शन कितने होती है, 1/25। जब आपने 25 रुपये दिए तो कितने मिले आपको 26, फिर आपने 25 दिए कितने मिले 26, 25 25 625, और 26 का स्क्वायर होता है 676। आपके पैसे कितने हो रहे हैं 20,280, और हमारे यहाँ के कितने हो रहे हैं मूलधन 676। हमसे पूछ रहा है मूलधन निकालना है, मूलधन निकालोगे तो कितनी बार जाएगा ये 625, पहले मूलधन निकालने हैं, ठीक है। अब मुझे पता 6 18 होती है, ये 20 है, ये 28 है, 6 18 यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितनी बार जाएगा 3, और 0 ऐसे 30 बार। 625 किस में गुणा करेंगे, 6 18 और 25 75, यानी कि 18 75 और 0 ऐसे ही, ये क्या आ गया आपका मूलधन। अब कह रहा है कि यदि ग्राहक को 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 गुने समय के लिए धन पे निवेश करे तो वार्षिक रूप से ब्याज अपने, अब कह रहा है कि 16%, ठीक है, यानी कि 16% ब्याज है तो आपको कितना मिलेगा 16%, यानी कि 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, अब मिलेगा 25 से 29, 25 से 29, 2 गुना समय है और वार्षिक दर पर है, तो ये कितना होगा 625, 29 का वर्ग कितना होता है 841। जो ब्याज है वो कितना मिलेगा आपको 216 ब्याज मिल गया, यही पूछ रहा है। और हमारा पैसा कितना था 18,750, किसकी वैल्यू 625 की, गुणा 216, ठीक है। 625 से भी गुणा करके आई थी 30 बार, 30 बार कटा था ना ये गुणा करने के बाद, तो ये कितनी बार जाएगा 30 बार। 216 की 30 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 648, 6048 हो गया, 0 लगा दो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद 10th क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है कि लेट द x एंड y टू पॉजिटिव नंबर x ग्रेटर देन y, देन द सम ऑफ स्क्वायर x एंड y जितना, एंड x एंड द स्क्वायर रूट ऑफ द x इज 7। सबसे पहले लाइन पढ़ो कि x का जो अंडर रूट है, स्क्वायर रूट कितना है 7। यदि मैं x का रूट हटाऊंगा तो इसका वर्क करूंगा तो इधर भी वर्क करना पड़ेगा, x बराबर कितना आ गया 7 49। अब कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2426। एक्स की वैल्यू कितनी है 49 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2426। 49 का वर्ग होता है 2401, वाई स्क्वायर बराबर 2426 माइनस 2401, ये कितना बच गया 25 वाई स्क्वायर। हमसे यही पूछा है कि द स्क्वायर ऑफ वाई, यानी कि y का स्क्वायर कितना होगा 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाए तो गेहूं का मूल्य 25% कम होता है। सबसे पहले फ्रैक्शन ब्रेक करेंगे, 25% यानी कि माइनस, मतलब 1/4। ऐसे समझो कोई जो कीमत है, यानी कि जो रेट है वो 4 था और यहाँ से मिल रहा है 3 में, ठीक है।
और जो कम रेट में ला रहे हो तो अब जो वेट करके लाओगे वो कितना लाओगे, 3 ला रहे होगे, पहले अब 4 लिया होगे। यही चीज़ है। कह रहा तो इसी तरीके से कितना केजी गेहूँ खरीदती है, 10 केजी अधिक, और हमने देखा हमारा कितना है 1, यानी कि 1 की वैल्यू 10, अब खरीद रही है वो 40, पहले खरीद रही थी 30। ये होता है पहले और ये होता है बाद। ठीक है, तो कह रहा है कि पहले कितना खरीद पाती थी, पहले कितना खरीद पाती थी 30 के। ये आपका ऑप्शन दोनों आएंगे, ध्यान रखना है, इसको उल्टा कर देना है। रेट जो है हमेशा वेट के उल्टा होगा, 3 4, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की वैल्यू 30 और 4 की वैल्यू 40, पहले वाला 30 अब बाद वाला पूछता तो 40। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन फिर इंग्लिश में आ रहा है। ए स्टूडेंट डिज़ाइन ए सर्किल स्क्वायर रेक्टेंगल इन ए सच ए मैनर, यानी कि एक विद्यार्थी एक वृत्त को और वर्ग को और आयत को एक इस तरीके से बनाता है दैट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। जो वृत्त की जो रेडियस है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 40% ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल। लेट द ब्रीथ ऑफ 20 मीटर रेक्टेंगल भी 20 मीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इतना। ऐसे समझो सबसे पहले कि स्क्वायर है, इसकी भुजा ए मान ली, इसका वर्ग कितना है, मतलब एरिया 4900। यदि 4900 ए स्क्वायर बराबर तो ए बराबर कितना होगा 70। ठीक है, 70 हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो ये है ये किसके बराबर है, वृत्त की आर की, वृत्त की आर भी 70 होगी, और आयत का जो 40% क्या है लेंथ, लेंथ कितनी होगी, लेंथ बराबर होगा 70 का कितना परसेंट, 40/100। 0 से 0 7 चौ 28। अब कह रहा है रेक्टेंगल का पैरामीटर बता दो, यानी कि परिमाप 2l + b। एल कितनी आ गई तुम्हारी 28 और ब्रिज दे रखी है 20 और गुणा 2, ये कितना हो गया 2 गुणा 48, यानी कि 48 दूँ 96। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन फिर इंग्लिश में। देखो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, कर लेना। एक कारपेंटर डिज़ाइन सर्कुलर टेबल बट शॉपकीपर आस्क डिक्रीज द रेडियस टेबल बाय 10%। यानी कि एक सर्कुलर, जब भी वृत्त की बात आएगी ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है πr², एरिया की बात कर रहा है, तो जो रेडियस है 2 बार कम होगी। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी 10 होगी तो 9 हो जाएगी, और फिर 10 है तो कितनी कम हो जाएगी 9। 10 दाम 100, 9 9 81, कितना कम होगी 19, कितने पर 100 पर गुणा 100, 100 से 100 बट गया, जो कितने परसेंट कम होगी 19। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रूम कूलर का अंकित मूल्य 4500 रुपये था, 15% ऑक्सीजन छूट उपलब्ध है, दुकानदार ने एक और छूट देकर कूलर को इतने में बेच दिया है, दूसरी छूट बताओ। ऐसे समझो कि जो कूलर था कितने रुपए का होगा 45। ठीक है, पहली छूट 15 की तो कितने में बेच दिया होगा 45, 85 में, 85/100। दूसरी छूट की नहीं बता रहा, तो हमने मान लिया 100 माइनस x/100 बराबर कितने में बेच दिया 33 19 में। 2 0 से ये ख़त्म कर लो। अब 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 चौक 20, और 5 9 45, यानी कि ये 100 माइनस x बराबर कितना बच गया 35 19 गुणा 4 और बटे में 9 गुणा 17। 9 से इसको काटोगे 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 8 बच गया, 9 9 81, 9 एकम 9, और 17 से काटोगे 17 दूनी 34, 17 × 51, और 23 चौक कितना होता है 92, यानी कि 100 माइनस x इधर आ जाएगा और 92 इधर, यानी कि 100 में से 92 जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8% की दूसरी छूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार 400 पंखे के मूल्य के 3 पंखे खरीदता है। ठीक है, 400 रुपये का एक पंखा और कितने खरीदे 3, यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 400 गुणा 3, 4 3 1200। इतने रुपये का खरीदना है। कह रहा ऑफ सीजन सेल के कारण क्रय मूल्य का 1/8 हानि पर बेच देता है, पूरे सौदे पर उसे 20% का लाभ चाहिए।
20% का लाभ, पूरा सौदा 1200 का था, 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 12 दूनी 24, यानी 240 का लाभ। तो टोटल लाभ कितना होगा, 1440। अब कह रहा है एक पंखे को, यानी कि पहला पंखा जो लाया वो कितने का, 400 का, उस पर कितने % की हानि हुई, 1/8 की, यानी 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा, इसको 8 पंजे 40, 50 रुपये की हानि। तो पहला पंखा कितना बेचा, 350। और टोटल कितने बेचने हैं, 1440, टोटल बेचने हैं 1440, और आपने एक बेच दिया 350 का, तो कितने रुपए और कमाने हैं आपको, यानी कि 1090, 1090 कमाने हैं। तो पंखे आपके पास बच रहे हैं 2, ठीक है, 2 पंखों का रेट कितना होगा, 8 से 400 को एक था, और आपको कमाने हैं 1090। तो आपने कितने रुपए ज़्यादा कमाने हैं, ये बात % पर पूछ रहा है, 209 रुपये, कितने पर, 800 पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, जब 8 से इसमें भाग दोगे, यानी कि ये 290 आएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 800, और ये हो जाएगा 290, ठीक है, यानी कि कितना बचा, 290/8, 8 दिया 24, 6 बच गए, 8 सिंह 8 सत्ते 56, 8 दिया 24, 5 50, 8 सिंह 48, यानी कि 36 पॉइंट, यही ऑप्शन है 25। इतने % का आपको बेचने होंगे दोनों पंखे, ठीक है। ये भी लास्ट क्वेश्चन था हमारा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल की पूरी प्लेलिस्ट को देखें, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।